वेल ये तो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सवाल आपने पूछ लिया, इससे तो हम ब्रह्मचारी हैं, हमको पता था भाई ये मतभेद को समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, यू आर टू रिमेन न्यूट्रल, यू टू रिमेन न्यूट्रल एंड यू शुड लिसन टू बोथ ऑफ देम। होता क्या है, जितने भी घर में जो क्राइसिस होते हैं, वाइफ की भी गलती होती है, कहीं ना कहीं माँ की भी गलती होती है। होता है कि परसेंटेज में थोड़ा आगे पीछे होता है, 70% वाइफ की गलती हो, 30% माँ की गलती हो, और वाइस वर्सा, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए ना एटलीस्ट यू शुड बी न्यूट्रल, क्या। और बहुत ज़्यादा आपको, अगर बहुत ज़्यादा आप अटैच हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, तो आप ना इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए आप सुनिए दोनों की विद न्यूट्रल माइंड, विदाउट बीइंग जजमेंटल टुवर्ड्स एनीवन, कि नहीं मेरी माँ तो बहुत ही अच्छी है, मेरी वाइफ ही बदमाश होगी, और वाइस वर्सा, नहीं मेरी वाइफ तो मेरी जाने मन है, ये माँ के साथ ही कोई गड़बड़ है। Just be non-judgmental and listen to both of them and give your verdict and just move on. That's it. उनके बीच में फ्री मनमुटाव रहता है तो ये उनकी पर्सनल कमजोरी है, पर आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे ना, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत हैम्पर कर जाएगी और स्पिरिचुअल लाइफ में आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर वो एक दूसरे की सुन ले, बहुत ही अच्छा है। नहीं हो पा रहा है तो फिर यू कैन फैसिलिटेट अ गुड डिस्कशन बिटवीन देम, यू बी अ नॉन जजमेंटल ombudsman between the two. But still if they are not listening, well, you resolve among yourself. हरे कृष्णा। कुल जी मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, माय डियर वाइफ, माय डियर मदर। लेकिन आप दोनों का एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति वो हेल्दी नहीं है, और ये देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है इसकी आप दोनों को परवाह नहीं है। यस, बोथ ऑफ यू आर बिहेविंग इन सच एन इमेच्योर वे। हो सकता है उनमें से एक ज्यादा इमेच्योर हो, एक थोड़ा कम इमेच्योर हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही में एक इमेच्योरिटी है। तो इसीलिए यू कैन ब्रिज द गैप एज मच एज पॉसिबल, बट स्टे डिटैच्ड। इसलिए बहुत ज्यादा इसमें लग जाएंगे देन बहुत दिक्कत होगी। और अगर आपको लगता है कि दोनों का फिजिकल सेपरेशन होना, यानी कि इफ यू सेटल डाउन विद योर वाइफ, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन, देन डू दैट। क्योंकि अभी आपका घर बस गया है, ठीक है जी। अब अपने पेरेंट्स के लिए ऑफ कोर्स वन कैन नॉट लीव वंस वाइफ, तो इसीलिए देन यू गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स, बट लिव समवेयर नियर बाय, ताकि आप पेरेंट्स का भी ध्यान रख सकें, जस्ट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना होता क्या है, जो बूढ़े माँ बाप हैं उनकी तबीयत ना और ज्यादा खराब हो जाती है, बीपी शुगर ऑलरेडी दे आर प्रोन टू इट। सो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन इट कैन बिकम इवन मोर इंटेंस। तो इसलिए बहुत दूर ना जाएं, कहीं ना कहीं पास में घर ले लें, ताकि आप उनका देखभाल कर सकें। जरूरत में यू कैन सर्व योर पेरेंट्स एज मच एज पॉसिबल। दिस लाइक लास्ट केस, वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं। बेस्ट तो ये है घर पे रह करके रेजोल्यूशन समस्या का, बेस्ट। पर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है और सारे समाधान आपने लगा लिया और कोई समाधान काम नहीं कर रहा है, देन फिजिकल सेपरेशन। तो आप जो है पास में कहीं और घर ले लीजिए, एंड देन यू कैन विजिट योर पेरेंट्स रेगुलरली, सर्व देम, एंड अब ये कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएंगे। सो समवेयर ऐसा भी रहता है। सो ऑफ कोर्स अब इसकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारी हो सकती हैं। आई हैव जस्ट गिवन यू अ जनरल, अ वेरी जेनेरिक आंसर हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस इशू बिटवीन वाइफ एंड मदर।